मकान मालिक घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। क्या मकान मालिक के पास ये अधिकार है कि आपको सूचना दिए बगैर घर से बाहर निकाल दे? इसके अलावा अगर मकान मालिक आपके साथ किसी भी तरह से मनमानी करता है तो आपके पास किराएदार होने के नाते क्या क्या अधिकार है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। कई लोग अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण अपना खुद का घर नहीं खरीद पाते, या फिर कुछ लोग नौकरी या जॉब के लिए दूसरे शहर में माइग्रेट होते हैं। इस कारण से उन्हें किराए से घर लेना पड़ता है और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मकान मालिक अपने किराएदारों को परेशान करते हैं, मनमानी करते हैं और उन्हें अलग अलग कारणों से प्रताड़ित करते हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच में आए दिन किसी न किसी कारण से विवाद होते रहते हैं और इन्हीं विवादों को कम करने के लिए, रोकने के लिए भारत सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के लिए कानून बनाया है, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड राइट्स। इस कानून में किराएदार और मकान मालिक दोनों के हित, दोनों के राइट्स के बारे में बात की गई है। मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी कि मॉडल किराएदारी अधिनियम का उद्देश्य है कि दुकान, मकान या फिर किसी भी परिसर का किराया विनियमित यानी कि रेगुलेट करना, या फिर मकान मालिक और किराएदारों के हित की रक्षा करना। इसके अलावा किराया प्राधिकरण की स्थापना करना भी इसका मकसद है। सरकार का मकसद है कि इसके जरिए पूरे देश में एक समान रेंटल मार्केट की स्थापना करना। मकान मालिक और किराएदार के विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने एक अलग से अदालत बनाई है। इसके लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक लिखित अनुबंध, रेंट एग्रीमेंट होना आवश्यक है, जो कि रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। किसी भी संपत्ति को किराए पर लेने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय है। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम 2 महीने का या 2 महीने का रेंट ही जमा सिक्योरिटी के पेटे करवा सकते हैं, और अगर गैर रहवासी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए मैक्सिमम 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर मकान मालिक लेता है तो वह गैर कानूनी है। इसके अलावा नियम है कि अगर किराएदार मकान को खाली करता है तो मकान मालिक का दायित्व बनता है कि 1 महीने के अंदर उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वापस दे, और अगर मकान मालिक घर को खाली करवाना चाहता है तो किराएदार को 3 महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। कई मकान मालिक ऐसे होते हैं जो किराए की प्रॉपर्टी में या फिर किराएदार के घर में कभी भी एकदम से आ जाते हैं, जबकि कानून ये कहता है कि मकान मालिक अगर किराएदार के घर में आता है तो उसे 24 घंटे पहले सूचित करें। और किसी भी प्रकार के विवाद में मकान मालिक और किराएदार के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो मकान मालिक किराएदार का बिजली पानी नहीं बंद कर सकता है। यदि किराएदार रेंट एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है या फिर रेंट एग्रीमेंट में डिसाइडेड तारीख पर अगर मकान को खाली नहीं करता है तो मकान मालिक उससे दुगनी राशि या 3 गुना राशि भी लेने के लिए हक रखता है। और यदि किराएदार रेंट एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है या फिर उसमें डिसाइडेड समय पर मकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक के पास यह अधिकार है कि वे किराएदार से 2 गुना या फिर 4 गुना किराया भी वसूल सकता है। मकान मालिक और किराएदार से जुड़े अगर और कोई कानून या फिर और कोई अधिकार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।